लोग कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और जो अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके स्कोर के ऊपर कि स्कोर आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो या जो फार स्कोर है मतलब कि आपका 80 प्लस या फिर 70 प्लस है वो कैसे लेके आ सकते हो, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जो पिछली वीडियो मैंने ये बताया था कि आप अगर आपका स्कोर 55 या 60 के आसपास है तो हम सेफ मान के चल सकते हैं। वो किस कंडीशन में है, जब आपका एग्जाम है वो जैसे आप टेक्स्ट बुक है वहां से दे रहे हो, सेम वैसा ही पैटर्न रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एग्जाम आसान रहा, इजी रहा, ठीक है, तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो 80 प्लस जाना लाजमी है। 80 प्लस मतलब 70 प्लस कुछ भी जा सकता है। वो भी अभी हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, पहले नहीं बता सकते। सिंपली बात ये है, अगर आपका एग्जाम हार्ड हुआ या मतलब इजी टू मॉडरेट भी रहा, मॉडरेट के केस में आपका 60 के आसपास का स्कोर हो, सेफ स्कोर मान सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं बाद की, जब आप एग्ज़ाम दे के आ चुके होते हो या फिर जब आपका एग्ज़ाम चल रहा होता है, तब हम आइडिया लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो इस तरीके से है, तो इस हिसाब से जो कट ऑफ है वो इतनी रह सकती है। ठीक है, तो हम पहले से कुछ नहीं बता सकते। तो जो भी मैंने ये बताया था कि 55 के आसपास या 60 के आसपास अगर आपका स्कोर है वो अच्छा स्कोर है, वो चीज़ मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आपका 60 के आसपास स्कोर है तो अच्छा स्कोर है। क्यों अच्छा स्कोर है? क्योंकि अभी टाइम है, थोड़ा 35-40 दिन बाकी है। इसके अंदर आप इम्प्रूव ही करोगे, ठीक है? आपका स्कोर कम तो होगा नहीं, आप इम्प्रूव ही करोगे। अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो, मान लो आपका अगर स्कोर अभी 60 है और 65 या 70 के आसपास पहुंच जाते हो अगर आप लोग, ठीक है, उसके बाद फिर नॉर्मलाइजेशन है वो अपना रोल निभाएगी। 5 या 6 नंबर हो, नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाएंगे। और ये मान के चलो 70 प्लस तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। उम, ठीक है, बेस्ट स्कोर है। तो उससे अलग मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि आप लोग कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो, ठीक है? वो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ चीज़ें हो शेयर करना चाहता हूँ। देखो, हर सब्जेक्ट का हमें पता है कि जीके है वो 50 नंबर की आनी है, ठीक है? रीजनिंग 25 की है, आपका मैथ है वो 15 नंबर का है, या कंप्यूटर है वो 10 नंबर का है, ठीक है? तो चलो कंप्यूटर से बात करते हैं कि मान लो 10 नंबर का है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर हमें ये तो है नहीं कि 10 में से 10 लेके आने हैं। अगर 10 में से 10 चाहिए तो उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी हमें, ठीक है? उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर वहाँ से हम 7 या 8 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, वो अच्छा स्कोर है। सिंपली बात बोल रहा हूँ। अगर आपका 7 या 8 स्कोर है कंप्यूटर के अंदर तो अच्छा स्कोर है। वो कहाँ से कर सकते हैं हम? एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ठीक है? एमएस वर्ड की सारी चीज़ कर लेना। उसके अलावा इंटरनेट, शॉर्टकट कीज़, इसमें इन जो ये पोर्शन बताया इसमें से आपका 7 या 8 नंबर का है वो आराम से हो जाएगा, ठीक है? कि आपकी जनरेशन होगी, जनरेशन में से 1-2 क्वेश्चन वो पूछ लेता है, वो बेसिक हो चुके हैं, ठीक है? उस टाइप के क्वेश्चंस। और एक पतली सी बुक आती है, ठीक है, टीसीएस बेस्ड एक टीसीएस बेस्ड कंप्यूटर की एक बुक है, वो परचेज कर लो सिंपली। अगर आपने ज़्यादा कुछ अभी नहीं पढ़ा, डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो एक टीसीएस बेस्ड कंप्यूटर की बुक आती है वो परचेज कर लो। उससे आपका जो कंप्यूटर का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा और वहाँ से 7 या 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है? कंप्यूटर का ऐसा मामला है कि मान लो एक सेट में वो एमएस वर्ड के पीछे पड़ गया ना, तो एमएस वर्ड से 4-5 क्वेश्चन निकल आए, ठीक है? 1-2 शॉर्टकट कीज होगी, 1-2 इंटरनेट वगैरह हो गया, ठीक है, प्रोटोकॉल्स वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चंस। तो वहां से आपका लगभग ये मान लो 7 से 8 क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं अगर आप कंप्यूटर एक बार भी अच्छे से पढ़ लोगे तो, ठीक है? दूसरी बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग के आपके जितने भी, या तो प्रीवियस ईयर लगा लो या एक ल्यूसेंट की, पिनेकल की एक बुक आती है, ठीक है, ल्यूसेंट को भी छोड़ो आप, एक पिनेकल की बुक आती है रीजनिंग की, वो बेस्ट बुक है, सबसे अच्छी बुक है वो पढ़ लो आप एक बार, वो कवर कर लो। आपके 25 में से 22-23 का स्कोर आ जाना चाहिए, सिंपली बात है। अगर एक बार कवर करोगे तो 25 में से आपके 22-23 नंबर कहीं नहीं गए। 22-23 यहाँ से, 8 नंबर 7 नंबर वहां से, तो आपका अप्रोक्स 28 से 30 नंबर है वो इन दो सब्जेक्ट में हो जाएंगे। 30 नंबर, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके 30 नंबर या 28 से 30, क्योंकि इसमें स्कोर करना जरूरी है। अब बात करते हैं हम मैथ की। 15 नंबर का है, ठीक है,
बहुत सारे बच्चों का मैथ है वो स्ट्रांग होता है, जिनका मैथ स्ट्रांग होता है उसकी जीके वीक होती है। ठीक है, ऐसा प्रोपोर्शनल चलता है कि जिसका मैथ ठीक होता है उसकी रीजनिंग है वो थोड़ी वीक होती है। तो अगर आपका मैथ बेस्ट है, रीजनिंग जो सॉरी जीएस बता रहा हूँ मैं, जीएस थोड़ी अगर मान लो वीक है और मैथ स्ट्रांग है, ठीक है, तो जीएस के ऊपर काम करना है हमें। अगर आपका मान लो जीएस ठीक है और मैथ कमजोर है, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, ये 5-6 टॉपिक है आपके, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एलसीएम, एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। इनमें से तो मतलब आपका हर बार एक एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलता ही है। एवरेज हो गया, ठीक है, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है, परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस हो गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब कहोगे सर बचा क्या? अब इनमें से एक एक क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है, आपके 15 से 20 आपके टॉपिक्स होंगे, और मेंसुरेशन का सिंपल फार्मूले बेस्ड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो जो फार्मूला की सीरीज है वो याद कर लो। ठीक है, वहां से आपके ये मान के चलो, अगर आपका मैथ कमजोर है तो 8 से 10 नंबर है वहां से जरूर लेके आ जाओ आप। ठीक है, वो कैसे लेके आ सकते हो? या तो राहुल देसवाल सर हैं, वहां से ट्रिक के हिसाब से वो बता रहे हैं कुछ, ठीक है, वो चीजें पढ़ लो। या आपने पीछे पढ़ा भी होगा या किसी कोर्स को परचेज किया होगा, या यूट्यूब से आपने फ्री में कोई बैच देखा होगा, ठीक है, उससे ही काम चल जाएगा। आपने कुछ तो नोट्स बनाए ही होंगे, ठीक है, तो उनके फार्मूले हैं, वो जो फार्मूले बेस्ड है ना वो याद कर लो आप लोग। और या फिर आप जो प्रीवियस ईयर है ना, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, दिल्ली पुलिस के, सिर्फ वो अटेम्प्ट कर लो, उतने तो कर सकते हो। आपके प्रीवियस ईयर हैं सिर्फ, वो लगा लो, वो अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, उतने से भी काम चल जाएगा आप लोगों का। और आप 7 से 8 या 8 से 10 क्वेश्चन है, अगर आपका मैथ वीक है, ठीक है, स्ट्रोंग है तो आप 12 से 13 या 15 भी क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। अगर आपका वीक है तो आप लोग 8 से 10 क्वेश्चन है वो कर सकते हो। ठीक है, तो आपका स्कोर हो गया ओवरऑल 38 से 40। ठीक है, अगर आप 10 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका कितना स्कोर होगा ओवरऑल? 40। ये तब बोल रहा हूँ जब आपका मतलब एवरेज लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, एवरेज लेके चल रहे हैं जो, और टॉप ग्रेड अगर आपने तैयारी कर रखी है पीछे कई सालों से, तो आप इनमें से 4-5 नंबर और भी बढ़ा सकते हो। अब मेन बात रहेगी 40 तो ये हो गए, तो आपको सिर्फ, अगर आपकी नॉर्मल तैयारी है, मैं बात कर रहा हूँ जीएस की, अगर आपकी नॉर्मल तैयारी है, ठीक है, आपने जीएस बिल्कुल भी नहीं आती, 25 का तो स्कोर कर सकते हो आराम से, 50 में से 25 तो आप लोग सभी के हो जाते होंगे ऑलमोस्ट, जिसने भी अभी 3 महीने से तैयारी कर रहे हो तो 25 का तो स्कोर बना लेते होगे। अगर आप 25 का स्कोर बना रहे हो तो 40 + 25 65 हो गए, तो 65 का स्कोर बहुत अच्छा स्कोर है। अब जीएस के अंदर क्या क्या पढ़ना है? करंट अफेयर कर लो, 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर से 100% देखने को मिलेंगे, 101%। ठीक है, मैंने टॉपिक भी बताए थे, एसएससी के फेवरेट हैं अभी जो सीपीओ के एग्जाम चल रहे हैं ना, उनके अंदर भी यही है, पर्व त्योहार, ठीक है, आपकी जनजातीय, और आपके नृत्य, उनसे रिलेटेड कौन कौन जो आपके फेमस वादक हैं, ठीक है, और जितने भी मान लो तबला वादक कौन है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने एक दिन अलग से एक वीडियो में भी बताया था, मेन मेन टॉपिक है, ठीक है, वहाँ से आप लोग जरूर कर लेना, क्योंकि वो एसएससी के फेवरेट टॉपिक है, वहाँ से एक एक क्वेश्चन 100% देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, जितने भी आपके त्योहार हैं, पर्व हैं, ठीक है, ऑथर्स हैं, बुक हैं, ठीक है, और कोई नृत्य है कहीं का फेमस है, ठीक है, और कोई साउथ में कोई ऐसा कल्चर है, इस तरीके से, मतलब साउथ के ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, और जो नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है ना वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। सेम एज इट इज आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड भी वहीं से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर हो गया, ये हो गया।
फिर आपकी स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके में जो वन लाइनर पूछेगा ना वो बिल्कुल ही ईजी मिलेंगे, हिस्ट्री से मान लो, पॉलिटी से मान लो, ठीक है, बिल्कुल ही ईजी आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वहां से आप लोग, ठीक है, करंट अफेयर अगर आपकी होगी ना तो आपके स्कोर बढ़ने में आपका बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आप लोगों को। तो वहां से आप लोग 35 या 30 या 40 जितना भी कर पाओगे ना वो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर मान लो आपने 30 का स्कोर कर लिया तो आपके 70 के आसपास हो गए, और 70 का स्कोर अगर आपका हो गया फिर नॉर्मलाइजेशन में 5-7 स्कोर है वो बढ़ जाएगा। और अगर 5-7 स्कोर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गया तो आपके ये मान के चलो कि 77-75 के आसपास, ठीक है, आपका स्कोर हो जाएगा। और उस स्कोर को ये मान लो कोई भी बीट नहीं कर सकता, ठीक है, आपका सिलेक्शन है वो 100% होगा, ठीक है। मैंने हर टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल रखी है कि आप रीजनिंग है वो कहाँ से करें, जीएस कहाँ से करें, करंट अफेयर कहाँ से करें, कंप्यूटर कहाँ से करें, मैथ कहाँ से करें, हर टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल रखी है। आपने सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ना था ध्यान से, ठीक है। अब बार बार ये बोल रहे हैं कि सर पता नहीं जीएस का स्कोर है वो नहीं बढ़ रहा, ठीक है, ये हर जगह कमेंट है, ये सिर्फ मेरी वीडियो पे नहीं, ये हर जगह कमेंट है कि आपका जीएस, क्योंकि जीएस का पोर्शन ना भाई सिंपली बात बताऊं कि बहुत ज्यादा होता है, उसका कोई, ठीक है, सिर और पैर नहीं होता कि सिर्फ इतना करना है, वो कहीं से ही पूछा जा सकता है। लेकिन हमें ये पता है कि स्टैटिक जीके आनी है 100%, करंट अफेयर आनी है 100%, ठीक है। जो आपकी साइंस है, बायो से रिलेटेड मान लो विटामिन हैं जितने भी, ठीक है, उनसे रिलेटेड, उनके साइंटिफिक नेम से रिलेटेड, तो इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक बन जाते हैं जहाँ से हमेशा वो एसएससी है उसका पैटर्न रहता है, ठीक है। तो अभी के लिए क्या बता रहा हूँ मैं कि अभी आप चाहे 5 महीने से तैयारी कर रहे हो या फिर 1 साल से तैयारी कर रहे हो या 4 महीने से तैयारी हो, पहली बात डिमोटिवेट नहीं होना, कुछ भी स्कोर बन रहा है आपका, मॉक टेस्ट लगाते रहना है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो, मैं ये चीज बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्हीं चीजों से आपका सिलेक्शन होगा, मॉक टेस्ट से होगा। मॉक टेस्ट ये नहीं कि पागलों की तरह डेली के 4-4 5-5 मॉक टेस्ट या 2-3 मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट, चाहे एक मॉक टेस्ट लगा लो, उसका अच्छे से एनालाइज करो, जितने भी उसके अंदर क्वेश्चंस थे उनको सीख लो, उनको सीख लो बस। मैथ के ये क्वेश्चन थे, ये मेरे को 2 क्वेश्चन आते थे, मैंने 12 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है वो सीख लिए, ठीक है। अब इस तरीके से क्वेश्चन आया तो मैं अटेम्प्ट कर लूंगा, सिंपली बात ये है। ये होता है मॉक टेस्ट लगाने का फायदा, ठीक है। मॉक टेस्ट ये नहीं कि मॉक टेस्ट दे दिया मैंने और स्कोर देखने लग गया, इतना स्कोर बन रहा है चलो अगला देता हूँ मॉक टेस्ट, उससे कोई फायदा नहीं होगा। बस सिंपली बात ये है कि मान लो अगर आपने मॉक टेस्ट लगाया सिर्फ स्कोर देख के अगले मॉक टेस्ट पे चले गए, कोई फायदा नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट लगाओ, अच्छे से लगाओ, करंट अफेयर है उसकी अच्छे से बार बार वीडियोस देखो, ठीक है, ऑनलाइन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं अभी तक कंप्यूटर के, जिस चीज़ के भी, उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो, ठीक है। सिर्फ ये चीज कर लो, ये चीज आपकी 70+ लेके जाने में 100% मदद करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ये बार बार अलग अलग जगह से वीडियो देख के, ये देख के कि सर फार स्कोर क्या होगा, सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, अभी किसी को भी नहीं पता। भाई सिंपली बात ये है, किसी के भी धोखे मत आओ, कोई नहीं बता सकता 80+ जाएगी, 70+ जाएगी, 60+ जाएगी, ठीक है। तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। हर सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को एक ये नहीं कि भाग दौड़ में ही कर दिया, रीजनिंग है ये तो 23 तो मेरे बढ़ने ही है, 22 तो बढ़ने ही है, जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट कर लेता हूँ ये आसान, बिल्कुल भी नहीं भाई। एक एक सब्जेक्ट पे, एक एक पार्ट पे जब आप ध्यान दोगे ना, एक एक पार्ट पे कि इसमें से 25 थे, मेरे 22 100% ठीक होने चाहिए या 23 100% ठीक होने चाहिए, कितना भी टाइम लगा लो उस पर, टाइम आपके पास बहुत है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, ठीक है, उस पर कितना भी टाइम लगा लो आप लोग, रीजनिंग का मान लो पोर्शन है वो नहीं निकल रहा, थोड़ी देर बाद निकाल दो उसको, ठीक है, लेकिन उसको निकालो जरूर, उस पर कोशिश करते रहो आप लोग। उसमें से ये मान के चलो 25 में से 22-23 आपको करने ही करने हैं, आराम से ध्यान से, ठीक है। सेम आपका कंप्यूटर के अंदर, सेम आपका, ठीक है, जीएस के अंदर, मैथ के अंदर, तो आप एक एक पोर्शन को ये मान के चलो कि इसमें से इतना तो मेरा होना चाहिए, तब जाकर ओवरऑल जो स्कोर बनेगा ना वो 70 के आसपास बनेगा, ठीक है। कोई भी एक सब्जेक्ट भी वीक रहेगा ना वही ये मान के चलो, क्योंकि हम पूरे एग्जैक्ट नंबर तो ले ही नहीं सकते भाई, सिंपली बात है। अगर 50 में से मैं बोल दूं
कि 45 तो रीजनिंग में आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। सिंपली बात ये है, कुछ एक्सेप्शनल होते हो कि 1 या 2%, 1% मान लो, 1% भी नहीं मिलेंगे इतने जो 50 में से 45 क्वेश्चन कर देंगे। तो इन चीजों को भूल जाओ कि दिमाग में कहीं ये हो कि मैं मैथ ना करूंगा तो चल जाएगा काम। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी पार्ट को अगर छोड़ने से काम चलता होता ना, ठीक है, तो सब सिलेक्शन लेके बैठे होते। ठीक है, तो रीजनिंग भी, हर चीज, हर पार्ट आपका जरूरी है। हर टाइम, हर पार्ट के ऊपर उतना ही टाइम लगाना जरूरी है जितना कि दूसरे पे लगा रहे हैं। सिर्फ ये हो सकता है अब एग्जाम के टाइम पे हम उस पोर्शन को ज्यादा टाइम दे जो ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है। सिंपली ये बात है, करने हमने सभी हैं। ठीक है, सभी का रिवीजन करना, सभी के क्वेश्चन अब अटेम्प्ट करने। तो ज्यादा से ज्यादा, लास्ट में मैं बता देता हूँ, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर लगा लो, ज्यादा से ज्यादा आप उस चीज को रिवाइज करो, एक एक मॉक टेस्ट लगाओ, उसका एनालाइज करो, कहाँ मेरी गलती हो रही है, उस गलती को डेली, डे बाय डे इंप्रूव करो। अगर डेली के आप 4-5 गलती भी इंप्रूव कर रहे हो ना, 4-5 चीजें भी सीख रहे हो, तो मैं ये यकीन मानो आप 2 महीनों में आज से बहुत ज्यादा बेटर होगे। ठीक है, बहुत ज्यादा बेटर हो गए आज से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो ना, मेरे से आप लोग डायरेक्टली मैसेज के थ्रू कैसे ही पूछ सकते हो। आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। ठीक है, हमेशा खड़ा रहूंगा। तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जुड़ने के लिए।